वाक़िया किताबों के अंदर लिखा है कि एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसे बड़ा माल दौलत अता फरमाया था। उसने शादी कर ली, खूबसूरत बीवी भी उसके पास में थी। तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास में था। उसके पास में घर भी था, माल भी था, दौलत, सब कुछ अल्लाह ने अता किया था। तो एक दिन ऐसा आया कि अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ दस्तरखान पे खाना खा रहा था। जब खाना खाने के लिए दोनों बैठे तो इतने में किसी फकीर ने दरवाजे पे आके दस्तक दी कि भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ रोटी वगैरह खाना वगैरह दे दो। अब बीवी बड़ी नेक थी, साले थी, तो बीवी दस्तरखान से उठी, खाना छोड़ दिया और एक रोटी लेके जाने लगी। अब ये जो शौहर था इसको बड़ा गुस्सा आया और कहा यहाँ बैठो, इनको तो कुछ काम नहीं है, बस उठा के मांगने आ जाते हैं, ना खाने के वक्त का पता ना कुछ पता, बस हमेशा मांगने ही आ जाते हैं, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है। यानी तरह तरह के अल्फाज उसने अपनी जबान से निकाले। अल्लाह ताला को उसके वो अल्फाज बड़े नापसंद आए और अल्लाह ताला ने वहीं से उसे अपने अजाब में गिरफ्तार कर लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसके लिए बरकतों का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं से उसका काम तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो गया। काम बंद हो गया, कहते हैं ना भी काम बंद हो गया है, काम नहीं चल रहा है। चुनांचे उसका भी काम बंद हो गया। अब वो बेचारा परेशान, एक तरफ काम बंद हो गया है, एक तरफ इखराजात, ऊपर से मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियों का दरवाजा खुल गया। अब उसके ऊपर चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतें मुसीबतें, कहीं से कोई रास्ता उसके लिए नजर नहीं आ रहा है। परेशान इतना हुआ कि सारा माल, सारी दौलत, सब कुछ चला गया। यहाँ तक कि जो रहने का घर था वो भी चला गया। आखिर में परेशान होकर उसने अपनी बीवी से कहा, देखो एक काम करो, अब मेरे पास में अपने खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मैं तुम्हारा खर्च अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक काम करो, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम्हें तलाक है, तुम किसी और से जाके निकाह करके अपनी जिंदगी गुजर कर लो। अब बीवी भी चली गई, माल भी गया, दौलत भी गई, घर भी गया, सब कुछ चला गया। चुनांचे अब वो तंगदस्ती की तरफ आ गया। अब बहरहाल एक लंबा जमाना गुजरा, बीवी को तलाक हो गई, इद्दत भी हो गई। उसके बाद बीवी ने अपना निकाह कर लिया किसी शौहर के साथ में। अब वो आराम से रहने लगी। फिर एक मौका बेआईनी ही ऐसा ही आया जिस तरह पहले शौहर के साथ मौका आया था कि भाई दस्तरखान पे बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं, तो वही मौका अब आ गया। शौहर बैठा हुआ है, बीवी बैठी है, खाने के लिए दस्तरखान लगा हुआ है। चुनांचे फिर किसी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। कहा कौन? कहा भाई एक भूखा है, एक गरीब है, एक फकीर है, एक मोहताज है, भूख लगी है, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। अब ये जो शौहर था इसने कहा, देखो भाई कोई वाकईतन गरीब होगा, भूखा होगा, एक काम करो, ये रोटियां हमारे पास में है, ये रोटी ले जाकर के उसे दे दो। चुनांचे शौहर ने खुशी के साथ में कहा कि भाई वाकईतन कोई भूखा होगा, इसी वजह से तो दरवाजा मारने के लिए आया है, बगैर भूख के, बगैर परेशानी के कोई नहीं आएगा। इसलिए उसने इस तरह के अल्फाज कहे और वो एक रोटी अपनी बीवी को दिखा, ले जाके दे दो। अब ये बीवी जो थी वो एक रोटी लेकर के उस फकीर को देने के लिए गई। जब उसने दरवाजा खोला और फकीर को रोटी देने लगी तो बीवी ने जोर से एक चीख मारी। अब ये शौहर घबरा के दौड़ा, जाके बीवी को पकड़ा कि भाई क्या हो गया, क्या मामला है, बताओ तो सही क्या हुआ। तो बहरहाल बीवी को बिठाया और बिठाने के बाद में बीवी से सारा मामला पूछा कि क्या हुआ था, आखिर क्या वाकया पेश आया। तो बीवी ने कहा, असल में मामला ये हुआ, वाकया ये पेश आया कि दरवाजे पर जो भीख मांगने के लिए आया था, जो फकीर हमारे दरवाजे पे अभी आया था, वो कोई फकीर नहीं था, बल्कि एक वक्त में वो इस वक्त का बड़ा मालदार हुआ करता था और वो मेरा पहला शौहर था। इस वजह से मेरी चीख निकल गई कि एक वक्त वो मालदार हुआ करता था, आज उसे अल्लाह ने फकीर बना दिया है। शौहर ने कहा, याद करो कोई वाकया ऐसा पेश आया हो जो तुम्हारे याद हो, किस वजह से उसके साथ में ऐसा हुआ। तो बहरहाल बीवी ने बताया, वैसे तो मुझे याद नहीं है, अलबत्ता एक वाकया मुझे याद है कि एक मर्तबा हम खाना खाने के लिए इसी तरह बैठे थे जैसे आज बैठे थे। एक आदमी हमारे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आया, उसने कहा मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं जाने लगी तो मेरे शौहर ने, यानी उस शौहर ने, उस फकीर ने जोर से गुस्से में कहा
کہ واپس بیٹھو، یہ روٹی یہاں رکھو، اور ان کو کچھ کام نہیں ہے، مانگنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے غصے میں الفاظ کہے، وہیں سے کام بند ہونا شروع ہوا، اور ایک دن ایسا آیا کہ ساری دولت ان کی چلی گئی۔ تو بہرحال وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بیوی سے کہا ذرا تسلی سے میری بات سنو، یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے جو تم نے بتائی ہے، اس سے بھی بڑے تعجب کی بات تم کو بتاؤں؟ بیوی نے کہا بتائیے کیا ہے؟ اس سے بھی بڑے تعجب کی بات کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب تم دونوں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور تمہارے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، ایک محتاج آیا تھا، تم نے اسے دیکھا تھا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو واپس آ گئی تھی۔ کہا جو اس وقت میں تمہارے دروازے پر فقیر بن کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی، یعنی تمہارا شوہر تھا۔ یہ ہے تعجب کی۔ دیکھو ایک روٹی کی وجہ سے آج کا مالدار کل کا فقیر بن گیا، اور جو فقیر تھا اللہ نے اسے مالدار بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہے تو آج کے فقیر کو کل کا بادشاہ بنا دے، اور اللہ اگر چاہے تو آج کے بادشاہ کو کل کا فقیر بنا دے۔ ہمیشہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے مال پر اپنی دولت پر اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ